देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो देव, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? मुझे एक्चुअली मैं देव की गुड़गांव से आवाज़ बोल नहीं रहा आ था रही है एंड मैंने अपना क्लियरली। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको भेज के रखा था। सॉरी तो देव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका सिग्नल बहुत पैची है। मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। आप अभी 85,000 पर मंथ की सिप कर रहे हैं, राइट? जो हमें पता है, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप 7 से 10 साल तक के लिए निवेश करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 35,000 की सिप, ओके। निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड, यहाँ पर आप 20,000 की सिप कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड 10,000 की सिप यहाँ। इन्वेस्को इंडिया का इन्वेस्को EQQQ नैस्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड, ओके, यहाँ पे 20,000 आप मंथली ऐड कर रहे हैं। तो यानी कुल मिला के 85,000, 35,000, 20,000, 10,000 प्लस 20,000, 85,000 की सिप है। 7 साल में कितना कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे? और 2 करोड़ जो है ये टारगेट कर रहे हैं इन 7 ईयर्स। और क्या और ज़्यादा कुछ इनको ऐड करना होगा फ्यूल इसमें, यानी और पैसा ऐड करना पड़ेगा? और क्या फंड सिलेक्शन कैसा है देव का? मतलब देव जुड़े भी और हम बात भी नहीं कर पाए, पर इन्होंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अपने लिख कर भेजे थे। ओवर टू यू मृण। 2 करोड़ इन 7 ईयर्स, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? और इसे पॉसिबल करने के लिए क्या करें? संभव के शो में आए हैं तो कुछ तो संभव करके बताइए कि ये 7 करोड़ कैसे जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो ये अभी 85,000 डाल रहे हैं, तो इनका अमाउंट करीब 1.1 करोड़ बढ़ सकता है सिप के तौर पर। और अगर इनको जो अमाउंट इनको चाहिए विच इज 2 करोड़, तो द थिंग इज कि आफ्टर 10 years देन दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 3 करोड़ बेसिकली, राइट? एंड इस वजह से इनको करीब इन्वेस्ट करना पड़ेगा करीब 2 लाख महीने का। अब जो इनके फंड सिलेक्शन है वो ठीक है, बट जो इनके पास जो दो निपॉन के जो फंड्स हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ, इसमें 25% ओवरलैप है। वो तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आप देखिए मल्टी कैप हैज टू हैव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन। इफ यू लुक एट निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इट्स अ मिड कैप फंड। सो इसमें ना आई फील कि बहुत ओवरलैप है, एंड हेंस आई विल एक्चुअली रेकमेंड कि ये जो अमाउंट है, और सिंस देखिए इनका टाइम पीरियड है इनके पास में, ये इन्होंने बोला है कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं। सो आई विल एक्चुअली से दैट अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं, देन आई विल से निपॉन इंडिया मल्टी कैप को आप ईडलवाइज स्मॉल कैप से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, मल्टी कैप की जगह आप कह रहे हैं स्मॉल कैप, क्योंकि उन्होंने कहा अग्रेसिव है। लेकिन एक चीज़ में और हमें अग्रेसिवली काम करना होगा, वो है अमाउंट। 85,000 से 7 साल में 2 करोड़ पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये निपॉन इंडिया का मल्टी कैप जो आपके पोर्टफोलियो में, उसकी जगह ईडलवाइज का स्मॉल कैप शामिल करने की सलाह है। और 85,000 की रकम को आपको सीधे सीधे 2 लाख पर ले जाना होगा। सो ये 2 लाख अगर कर दें सिप, उसमें फिर एक रेगुलर स्टेप अप भी करना पड़ेगा फ्रेंड, या फिर सिर्फ 2 लाख ही कर दें अमाउंट को, 85,000 को, तो वो उनको पहुंचा देगा 7 करोड़ तक? या आई 2 थिंक करोड़ 2 लाख, 2 या करोड़ दो लाख सिर्फ करने से हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्टेप अप करेंगे तो जो अमाउंट है वो कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, या तो स्टैगर्ड वे में स्टेप अप करें, या फिर सीधा 2 लाख पहुंचा दें अपनी सिप की अमाउंट को, ताकि वो 2 करोड़ जुटा पाएं 7 साल में। मल्टी कैप की जगह एक स्मॉल कैप का एडिशन हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केजे गेमिंग के हैंडल से है। अब इन्होंने अपना नाम तो नहीं भेजा, तो मैं इनके हैंडल को ही रीड आउट कर रही हूँ। केजे गेमिंग जो है एक यंग इन्वेस्टर है, ही इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड और टारगेट है 5 करोड़ पे पहुँचना चाहते हैं। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड 5,000 की सिप कर रहे हैं। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड में 50,000 का लमसम है। 35 साल तक निवेश करने का इरादा है और 7% से स्टेप अप करेंगे। वाओ, सो टाइम इज ऑन योर साइड केजे गेमिंग। लेकिन ये 2 स्कीम्स आपने ली है, एक आपने ली है स्मार्ट पीटा फंड और एक आपने लिया है ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF। मृण मैम, क्या कहेंगे आप केजे गेमिंग को? 5 करोड़ पर पहुंचना इन 35 ईयर्स? या 5 करोड़ 35 years, राइट? ही सेड यस, यस।
हाँ, तो आई थिंक या 5 crores इट्स अ गुड टारगेट। 5 crores इन 35 years। मैं एक्चुअली कुछ वर्किंग ही कर रही थी टू सी की। 7% से स्टेप अप भी करेंगे, कह रहे हैं कि एनुअल स्टेप अप 7% का। अभी तो अमाउंट या सिप की केवल 5,000 है और 50,000 लमसम डाला है इन्होंने। एक्चुअली इतना व्हाट, थोड़ा इनको अमाउंट इंक्रीज करना है टू 60,000 रुपीज पर मंथ। तो 35 years में इनका हो जाएगा ऑनेस्टली। सबसे पहले ये है, बट लेट्स जस्ट लुक एट द फंड्स। आई सॉ ग्रेटर चाइना फंड, आई सॉ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और कौन सा है ये? बस ठीक है, दो ही चलिए। फंड्स हैं नृण। एक ये, अच्छा, हाँ, एक है वही बंधन वाला जो अल्फा 30 फंड है, बंधन या निफ्टी अल्फा 50। आई फील कि इसके लिए ना ठीक है, मतलब थोड़ा इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया है तो ठीक है। बट जो अभी इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, एंड सिंस 35 years का टाइम फ्रेम है, तो सर्टेनली स्मॉल कैप का एक्सपोजर इज नेसेसरी फॉर श्योर। एंड मैं सजेस्ट करूंगी इडल वाइज स्मॉल कैप सोच सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सोच सकते हैं। बट सर्टेनली नो मोर, आई वुड नॉट से जो ये चाइना वाला जो फंड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाइए अभी। ओके, पर जो किया है उसको तो रहने देना, वो चलता हाँ रहे। हाँ, वो चलने दो। बट बाकी का जो नया जब भी करेंगे, देन डू इट इन अ एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड। ओके, तो एक स्मॉल कैप फंड, तो एक इंडेक्स फंड रहेगा इनके पास, बंधन निफ्टी अल्फा 50, और एक स्मॉल कैप, राइट? दैट इज एक ऑल। तो सोच सकते हैं, देखिए, ही कैन लुक एट मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो फॉर एग्जांपल, ही कैन लुक एट मिरे मिड कैप एंड ही कैन लुक एट edelweiss स्मॉल कैप टुगेदर। दीज टू फंड्स ही कैन लुक एट फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके फाइन। सो अभी उन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने के लिए ईडलवाइज डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर फंड में 1 लाख लमसम इन्वेस्ट करने से करेंसी का रिटर्न मिल सकता है और रिस्क कम हो सकता है, सजेस्ट कीजिए। ओके, सो व्हाट अबाउट एक और इनको ऐड करना चाहिए इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं, एक। आई डोंट थिंक सो। एंड देन ऑफ कोर्स अभी करेंसी का तो रिस्क है ही, राइट? बिकॉज जो हमारा रुपी डिप्रिसिएशन है वो करीब 5% है। सो आई विल नॉट रेकमेंड इट। ओके, फॉर अ 23-year-old जो कि करेंसी के इस पूरे डायनामिक्स को समझ रहे हैं और उसको काउंटर करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक, केजे गेमिंग। सो बेस्ट ऑफ लक। पर हाँ, एक स्मॉल कैप अच्छा एडिशन रहेगा। 35 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है।